पवन वर्मा, आप जो है सही तरीके से नौकरी का मुद्दा आप भी बार बार उठाते रहे हैं। इंडिविजुअल, क्या आपको इस गणित पर भरोसा हो रहा है? को जरा चुप करा दें तो। चलिए 1 मिनट, पवन वर्मा जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया भी। साहिल जी, साहिल मेरे समय आप जल्दी से क्यों करते हैं? इतनी देर के बाद तो मैं आया हूँ, 2 मिनट सुन भी लीजिए। साहिल जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं कि रोऊं। तेजस्वी जी ने आज जो कहा है उससे मुझे कभी कभी लगता है कि ये अनिवार्य तो नहीं है, पर जो नेता प्रतिपक्ष हो, एक पार्टी के लीडर हो, वो कम से कम स्कूल पास तो होने चाहिए। अंग्रेजी हिंदी बोले ना बोले, पर स्कूल पास तो होने चाहिए। कुछ गणित का थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए। अब जो उन्होंने आज कहा है उससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। या तो वो बिहार की जनता को पूरी तरह बेवकूफ या बुड़बक मानते हैं, या राजनीतिक हताशा से उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से मूर्छित हो गई। क्योंकि वादा आप निभाए ना निभाए, कम से कम ऐसा वादा करें जिस पर कुछ थोड़ा सा लोगों को एतबार हो सके। आप कहते हैं कि अभी आपके आंकड़ों ने भी बताया, हम हर परिवार में एक सरकारी रोजगार देंगे। अब बिहार में एग्जैक्ट फिगर तो है 2.97, समझ लिए 3-3.5 करोड़ परिवार हैं। अब 3-3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। अभी तक चपरासी से लेकर शीर्ष अफसर तक बिहार में 22 लाख, कोई किसी ने करेक्ट एस्टिमेट नहीं लिखा है, 22 लाख से 26 लाख तक नौकरियां हैं। आप इन नौकरियों के अलावा कोई 2,75,00,000 सरकारी नौकरियां क्रिएट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि 1/3 से थोड़ा सा कम पूरा बिहार सरकारी नौकरी करेगा। उनकी वेतन कौन देगा? वो कह रहे हैं कि सरकार में आपकी भागीदारी हो जाएगी हर परिवार की। यही तो घोषणा है। तेजस्वी यादव आज वही कह रहे हैं ना कि सरकार में भागीदारी सबकी हो जाएगी। क्या कह रहा हूं? नहीं तो जरा आप बताइए, आपके हिसाब से सही एस्टिमेट क्या होना चाहिए? क्योंकि जनता दल यूनाइटेड कह रहा है 5 साल में 1 करोड़ नौकरी होगी हमारे तरफ से। अच्छा, अब दूसरी बात, भागीदारी तो और तरह से सुनिश्चित होती है, इस तरह के अनर्गल वादों से नहीं। दूसरी चीज, आप इतनी नौकरियां देने के लिए जो राशि जाएगी उसका बजटरी आधार क्या है? इस समय 20 साल से एनडीए की सरकार रही है। आज बिहार पर 4,10,00,000 के करीब तो ऋण है, कर्ज चढ़ा हुआ है, जिसका ब्याज ही प्रतिदिन 63 करोड़ रुपए है। अब आप कह रहे हैं कि आप तो खर्चा मतलब करेंगे 10,000 रुपए देने के लिए पैसे है, बेरोजगारी का भत्ता देने के लिए पैसे है, आशा दीदी और बाकी लोगों के पैसे बढ़ाने के लिए पैसे हैं, बाकी 125 यूनिट फ्री बिजली करने के लिए पैसे हैं, लेकिन 4 लाख करोड़ का कर्जा यहां पर गिना जाएगा। पैनलिस्ट को भी तो बोलने दीजिए, साहिल जी बोलने तो दीजिए ना। आप तो फिर बीच में टोक देते हैं हमेशा। मैं ये कह रहा हूं, तो क्या आप पूछे कि नहीं पूछे सवाल आपसे? सर, आपका भाषण अगर रखना है तो बता दीजिएगा। सवाल तो पूछना पड़ेगा ना बीच बीच में। आपने आंकड़े रखे, उस पर मैंने सवाल पूछा है आपसे। आप पूछिए, फिर आप पूछ लीजिए, जो पूछना पूछ लीजिए। मुझे अपनी बात कंप्लीट राजीव रंजन जी, चलिए, अगर आप नहीं चाहते तो वो बोल दीजिए ना, आप आपकी बात खत्म करिए, बोलिए। अच्छा, ओके, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा नहीं, आप बात जल्दी, समय की सीमा होती है ना सर हमारे पास में, सबके पास जाना होता है, समय की भी सीमा होती है। हाँ। तो आप जैसे ही बोल रहे, मैं 30 सेकंड मांग रहा हूं आपसे और आप वो भी बीच में फिर बोल दिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आचार संहिता के 1 घंटे पहले आपने 2100 करोड़ 21 लाख महिला को 10,000 रुपए से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया, जिसके लिए आपने 16 लाख करोड़ का ऋण लिया वर्ल्ड बैंक से, 16,000 करोड़ का। आपके पास बजटरी आधार नहीं, तो दोनों खेमों से केवल चुनावी जुमलों की बारिश हो रही है। राजीव रंजन, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। देखिए, अभी सबसे पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य है
सियासत में विश्वसनीयता बहुत ही अहम सवाल है। और जिस पार्टी की वकालत अभी आरजेडी के प्रवक्ता कर रहे हैं, 90 से 2005 इन्होंने फिरौती के लिए अपहरण के सिवाय अपहरण के सिवाय कोई बिहार में उद्योग फल फूल नहीं रहा। नौजवानों को कट्टे बांटने का काम इन्होंने किया। और जब रेल मंत्री लालू जी बने तो लैंड और जॉब की कहानी बच्चे बच्चे को बिहार में मिली। अब जमीन लेकर के नौकरी लेने वाले लोग तो बिहार में नहीं खड़े। अब दूसरी बात देखिए, आबादी और सरकारी नौकरियों का एक अनुपात तो पूरी दुनिया में, और आप दास गिरते हुए ट्रंप प्रशासन ने किस तरह से कटौती को लेकर के बड़े प्रयास किए। हिंदुस्तान में भी हम जानते हैं कि रोजगार सृजन महत्वपूर्ण मसला है। सरकारी नौकरियां भी जितनी खाली है और जितनी सृजित की जा सकती है दी जा सकती है, लेकिन 2,70,00,000 सरकारी नौकरियां, मतलब हर 2 व्यक्ति पर एक सरकारी तीन लोगों पर एक सरकारी नौकर होगा जो इन 2 लोगों की सेवा करने के लिए होगा। सरकारी सेवक तो सेवा के लिए होते हैं ना। देखिए, हम लोगों ने जो भी था, ये 50 लाख नौकरियां और रोजगार, जिसमें 10 लाख नौकरियां हैं। नौकरियों के तो आंकड़े हमारे पास, रोजगार किन विभागों के माध्यम से सृजित हुआ उसकी पूरी सूची। देश में आरटीआई है, जहां जानकारियों का अभाव होगा, आरटीआई के जरिए वो जानकारियां ले पाए। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार, ये कहीं ना कहीं नौकरियों और रोजगार को लेकर के जो ये बड़ा फैसला है, ये लेकिन आपने पवन वर्मा की बात सुनी, वो ये पूछ रहे हैं कि पैसा कहां से आएगा, क्योंकि पहले ही आपने कई सारी योजनाएं घोषित की है, प्लस आप 1 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। पैसा कहां से आएगा? बेसिक सवाल वहां से खड़ा होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, उन्होंने कई बार उन्होंने कई आंकड़े दिए हैं, और एक सुलझे हुए राजनेता है, उनके पास आंकड़े बहुत। देश के तमाम राज्यों के फिस्कल हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर के जो इंडेक्स है, पवन वर्मा जी को भी पता होगा, नहीं हो तो जरूर देखना चाहिए। जो अच्छे जो फिस्कल हेल्थ मैनेजमेंट के राज्य है उसमें से बिहार। अब और कर्ज की बात करेंगे, विकसित राज्यों पर भी कर्ज है, जो समृद्ध राज्य है उन पर भी कर्ज है। कर्ज हमारा जो एक अनुपात होता है, जिसको हम कर्ज के साथ साथ सर आमदनी भी देखना बहुत जरूरी होता है, उसमें कोई अनियमितता नहीं है। देखिए साहिल जी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आपने आरजेडी को बहुत समय दिया है और आपने जन सुराज को भी बहुत समय दिया है। राजनीति में विश्वसनीयता नीतीश कुमार की अगर है, इसलिए कि उन्होंने कहा बदहाल कानून व्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, उन्होंने लाकर दिखाया। सर अभी भी सवाल वही बाकी रहता है, आमदनी कहां से लाएंगे? वही मैं कहता हूं। आपकी फिस्कल मैनेजमेंट अच्छी होगी, लेकिन आमदनी कहां से लाएंगे? हम 1 करोड़ नौकरियों की बात तो नहीं कह रहे हैं, हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार के लिए आपने देखा है इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन पॉलिसी जो अभी आई है बिहार की, उसमें हमने इतने आकर्षक उसमें प्रावधान किए हैं। औद्योगिक विस्तारीकरण को लेकर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं। हम बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित कर रहे हैं, और जहां नौकरियां हैं वहां नौकरियां। तमाम आपके घोषणाएं तो हमारे सामने पड़ी हुई है राजीव रंजन जी, और पिछले कुछ महीनों से लगातार उस पर हम सवाल भी आपसे पूछ रहे हैं। लेकिन अंशुल जी, सभी घोषणाएं इसलिए पूरी होंगी। वोट चोरी का क्या हो गया? कुमार जी का वायदा, तेजस्वी यादव ने पूरा रुख ही बदल दिया कैंपेन का। हमने कभी बेरोजगारी का मुद्दा को नजरअंदाज नहीं किया था, और आप जानते हैं कि 2020 में भी एक चुनाव लड़ा गया था बेरोजगारी के मुद्दे पे, और वो इसीलिए, और इस ये जो ऐलान है तेजस्वी जी का, उसको मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि ये वक्त की एक तरह से अनिवार्यता थी। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इस सरकार ने, ये जो डबल इंजन सरकार है, बिहार की आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर दिया, विकृत कर दिया, तबाही मचा दी। सारे जो आंकड़े आते हैं बिहार के नकारात्मक आंकड़े हैं। तो यहां पर अगर आप जो आर्थिक स्थिति को बदलेंगे नहीं, आप ऐसे बात नहीं करेंगे जिससे नौकरियां दी जाएं, स्थायी नौकरियां। कोई वोट खरीदने का ये मुद्दा नहीं है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करिए और एसेट एलोकेशन न हो। ये एक स्थायी नौकरी की बात हो रही है यहां पर, और यहां पर स्थायी नौकरी, लेकिन स्थायी नौकरी के लिए तो पैसे लगेंगे ना। मैं बताता हूं आपको, मुद्दा तो वही आकर अटकता है। जहां पर आपकी सरकार चल रही है वहां पर भी तो ये मुद्दे हो ही रहे हैं ना आज की स्थिति में।
पैसे हाँ, कहां तो से लाएंगे? चुनौती भरा, ये चुनौती इसलिए आई है क्योंकि मोदी सरकार ने यहाँ की आर्थिक स्थिति तो बिल्कुल बर्बाद कर दी है ना। नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, कोविड लॉकडाउन के बाद जिस तरह से यहां पर नौकरी देने में वो अक्षम रहे हैं, वहां पर तो विकल्प ढूंढे होंगे ना, ऐलान करना होगा, लोगों को विश्वास में लाना होगा। और हमें पास विकल्प क्या है? आप बताइए, बिहार में क्या विकल्प रखा है? आप अजय स्थायी आलोक जी, नौकरी का ऐलान नहीं कहीं करेंगे। ऐसा ना हो जाए कि 2020 की तरह एक बार फिर बेरोजगारी का मुद्दा तूल ना पकड़ ले, क्योंकि पिछली बार आरजेडी अपनी सीटें बचा पाई थी उसके चक्कर में। नहीं नहीं, देखिए, ये मुद्दा हमेशा रहेगा जब तक ये सरकार रहेगी। और मैं ये एक बात, एक मिनट साहिल, अजय आलोक जी, आखिर में यहाँ पर साहिल जी, काट की हांडी बार नौकरियों का, एक मिनट मैं उनकी बात कर लेता हूं। इन्होंने 15 अगस्त को ऐलान किया कि 12 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां आ गई हैं, अपनी मंजिल तक पहुंची हैं? कितनी नियुक्ति? अजय आलोक जी, जल्दी से जवाब, मेरा समय खत्म हो गया है, आखिरी 30 सेकंड। अजय आलोक जी, सारे ऐलान हुए हैं। मैं कह रहा हूं, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तेजस्वी ने 20 में जो जुमला दिखाया था उसको लोगों ने देख लिया। ऐलान किए 1.5 लाख कहते हैं कि नौकरी दिया है। कोई डिप्टी सीएम नौकरी दे सकता है? 10 लाख नौकरियां एनडीए सरकार दे चुकी है और आगे भी देते रहेगी। बाय द वे, अंशुल जी बता के जाएं, 25 गरीबी को झटके से खत्म कर देंगे। 25,000 हर महिलाओं के अकाउंट में गया आज तक क्या? कभी जिस राज्यों में है वहां पे तो दे नहीं पा रहे हैं।